Hello. Welcome to the GGs, aka the Gay Gangsters. अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले 4 बार कैमरा ऑन ऑफ किया गया है क्योंकि हमारे जो इस बार बैकग्राउंड में बैठे हैं इतने चूतिए लोग हैं, बिहारी है तीनों। अभी भी हमें डाउट है कैमरा चालू हुआ है कि नहीं हुआ। क्या पता पूरा पॉडकास्ट शूट हो जाए और चुप जाए हम लोग, ठीक है? भाई सही में स्टार्ट है कि नहीं है? चेक कर लेगा। वहाँ नंबर दिखा रहा है चलते हुए। अगर नंबर दिखा रहा है तो आज हम लोग बात करेंगे भाई एग्जाम्स के बारे में। हाँ सबकी रूह थोड़ी सी कांप गई है ना। एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ गाइस, ये हम लोग एक दिन में बिल्कुल शूट नहीं कर रहे। जैसे आप देख सकते हैं सबके ऊपर के कपड़े चेंज हो चुके हैं या पैनल चेंज हो चुका है। इंसान चेंज हो गया। इंसान हमारे पास। हाँ अभी नया पैनल। लेट्स मीट द न्यू पैनल। आज छपरे द ग्रुप मिस्टर परम शेखर, छक्का द ग्रुप निपुण कुमार, सब साला नाम का एकदम वही है। हम लोग हैं गे। अगर आपने डाउट कर रहे हैं, हम लोग गे हैं। हम लोग एक्चुअली पार्ट में तो ब्लाउज दिखा कुछ भी पहना तेरा भी दिखेगा। मीट द लकड़बग्गा पर ग्रुप भाई ओजस्वी कुमार से। छक्का है कितना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है बताओ। मीट द फील्ड क्रिकेटर ऑफ ग्रुप शिवम कुमार। ये नहीं किया बादर चोर, ये नहीं किया क्या? ये नहीं किया क्या? भाई साहब ये नहीं करते। भाई सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई सपोर्ट नहीं करते जैसे आपको आपने खुद सपोर्ट नहीं किया। ऐसे लोग को काहे लिया गया है पैनल में? मीट द चिनारा ग्रुप निपुण कुमार रंजन। मीट द गंजेड़ी ग्रुप निक बंगाली बनिया हार्दिक गुप्ता एंड नेचुरल बॉर्न आशुतोष। आशुतोष का टाइटल इसलिए लिया गया क्योंकि आशुतोष का मैं पहले टाइटल लिखा था तो मेरे को आके 5 मिनट का लेक्चर देते थे। मैं मार चुका तुम आशुतोष एंड योर लवली होस्ट पार्थ भट्टाचार्य। इसमें कोई नहीं करता तो फनी लगता है। ठीक है भाई। वापस इंट्रोड्यूस कर लो। अब भाई हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम डिस्कशन पॉडकास्ट का नाम है भैया। तो एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं हम लोग भाई। ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, एस्पायरिंग इंजीनियर्स है ना। तो हम लोगों की लाइफ के अभी इंजीनियरिंग के एग्जाम से पहले आते हैं भाई हम लोग लाइफ के मेजर एग्जाम्स क्या रहे। पहला तो भाई बोर्ड एग्जाम रहा है। 10th वाला 10th कैंसिल था। हम पढ़े थे। हम भी पढ़े। हम पढ़े दोस्त पीपल हम 10th एग्जाम में क्योंकि मेरा बाप मेरा मतलब कूला की तरह तोड़ दिया था। बैंक चुप पढ़ो। मेरी मम्मी थी वैसे एकदम मतलब पढ़ो। टाइमिंग फिक्स था कि 5 बजे से 8 बजे बैठोगे कुछ भी करना। गाइस 10 के लिए पढ़े क्या? ऑनलाइन नहीं था। हां भाई पढ़ा भाई। बोर्ड्स तो ऑफलाइन भाई जो हुआ नहीं फाइनली। हुआ नहीं वो तो खुशखबरी थी बट हां मतलब मैं पढ़ा था भाई। मेरे प्री बोर्ड में भी नंबर आए थे। मेरे प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट सब में 100 थे भाई। हां बैठा वी हैव अ टॉपर गाइस। फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहां का बैठा। मेरे भी 100 थे भाई दोनों साथ में। पीपीटी से सही हम लोग 10 के बाद 10 में तो चलो भाई ऑनलाइन हो गया था। तो 10 था। उसके बाद हम लोगों ने सब साथ में एक ही गलती की है ना। साइंस में भी मैथ्स बिना मैथ्स की साइंस होती है भाई बायो वाली जहाँ लड़कियां गई थी। देखो आधा ऑडियंस ऑफेंडेड। नहीं लड़कियां मैथ में कितना सच्चाई है दिख रहा है। नहीं हम लोग ऐसा है कि भाई मेरे स्कूल में तो मैथ में गिन के 3 लड़की थी। मजाक छट के मैथ में 3 लड़की थी बस। मेरा सेक्शन में 3 लड़की थी मैथ का। मेरा तो साइंस में गिन के 5 थी पूरे साइंस में। मेरा मेजॉरिटी लड़की ही थी। मेरा बहन नॉन स्कूलिंग था भाई। गर्ल्स स्कूल में आधा लोग लड़का होता है। भाई आप क्लिप चेक करें 5 सेकंड बैक। कमेंट बताना कौन सही है। एडिटर हमें चला देंगे।
नहीं ये वाली मैं एडिट करूंगा नहीं और fuck मैं भूल गया हाँ 11th में मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी भाई मैथ्स लेके और 12th बोर्ड कैसे थे भाई सबके हम लोग का पहला बोर्ड एक्सपीरियंस भाई वो ठीक था वो खराब अरे बट एक्चुअली हम लोग का ग्रुप का बोर्ड 8th 9th में भी तो हुआ था नहीं 9 में सीबीएसई एक हुआ था मेरा भी नहीं हुआ था मेरा हुआ ICSE का 9th का हुआ 9th में पेपर आया था पेपर आपका हुआ था कमेंट लव ऐसे तो से लोगों का जोक काटा जाता है आईसीएसई का 9 में होता सीबीएसई का किसी का 8 में हुआ था बट हम लोग मेन लाइक प्रॉपर बोर्ड तो भाई सेंटर में जाके एकदम दही चीनी खा के टीका का जय माता दी बोल के भाई एकदम घुसना है ना भाई वो 12th में हुआ भाई कि कोई कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस किसी का 12th का बोर्ड का भाई है मेरा सेंटर 20 किलोमीटर दूर घर से और कहाँ से लौड़ा और कहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा बताओ नहीं आई विल अगर देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट 69 ओनली फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स हां भाई पता नहीं कौन सा वीडियो कब चले तो मैं से पता से तब भाई पता चला एक साल बाद देख रहे तब भी 100 व्यूअर नहीं ओह फक ओह फक 100 लोग ही नहीं पूरा साल भर भाई डाउटिंग अस परम भाई नहीं जस्ट जो फ्रेम ही नहीं हुआ भाई से आंसर क्या फ्रेम होंगे नहीं 12 बोर्ड भाई किसी कुछ अच्छा है जो किस्सा वगैरह भाई जिससे भाई 12th बोर्ड्स के तुम लोग कैसे भाई हम लोग को होता था कि सेंटर्स के सामने स्कूल के सर लोग खड़े होते थे हाँ भाई उनके सामने जो भीड़ लगती सर जैसे बहच आखिरी से हम तो क्या पढ़ा देंगे भाई वही वो आदमी भाई सर ये डाउट है सर लौंडा लोग हैं 1 घंटा पहले पहुंच जा रहे हैं हम भी थे 1 घंटा झाट भाई 1 घंटा बहुत पहले होता है हम तो ठीक टाइम पे पहुंचते थे कि सीधा आधा क्लास घुस चुका होता था 1 घंटा पहले लौंडा लोग आधा घंटा, 20 मिनट पहले। सर रहेंगे वहां सर से बात करने सर से बात करने सर से क्या बात कर लोगे पता नहीं तुम भाई। 5 मिनट क्या पहले क्वेश्चन पेपर लिख कर देंगे सर ये सोचते थे अगर ये हो रहा है तो भाई हम तो 2 घंटे पहले तैयार तो मेरा तो नॉन स्कूलिंग था हम तो ये सब किए फक ओ फक भाई नॉन स्कूल है कूल किड्स नॉन Cool kids कहाँ भाई? स्कूलिंग का सिस्टम नॉन स्कूल यहां पे वो कोचिंग अच्छा कोच ताइया कोचिंग भी नहीं था मेरा स्कूल नहीं घर पे करते बैठे अच्छा ओपन स्कूलिंग तभी प्राइवेट में है बेसिकली प्रिंसिपल के साथ सेटिंग था भाई सेटिंग था उसके बाद अनेक मेरा सब ऑनलाइन नहीं ये तो कट जाएगा प्रोमो कोई नहीं ये तो कट जाएगा ये गैंगस्टर से किया था पढ़ाई की थी इसीलिए पास हो गए हाँ इसलिए यहाँ बैठा हूँ बट भाई हम लोग का मेरे हिसाब से हम लोग का सबसे बड़ा एग्जाम जो लाइफ का सबसे बड़ा हम लोग एग्जाम था भाई JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छा ये होता अभी परम भाई बात कर रहे थे कि जेई का फुल फॉर्म क्या होता है वो क्या बोल रहे थे जॉइंट इंटरनेट एग्जाम मूव ऑन आगे बात करें नहीं जेईई भाई मेरा तो जेई का मतलब मैं अपना बताता हूँ शायद तुम्हें बताना है कि कैसा मैं जेई का पहला वाला में तो गया तो पहले वाले में तो भाई पहली सीटिंग में तो कोई आया नहीं था मतलब गिन के 20 बच्चे आए थे हाँ मैं उतने बच्चे नहीं थे मैं मेरे सेंटर लाइक झारखंड रांची में उस सेंटर में 20 लाइक कमरा से अलग था बट एक कमरा में 20 बच्चा बैठा हुआ था रांची में गए? हाँ रांची में ऑब्वियसली भाई रांची में दिए थे क्योंकि उतना बच्चा नहीं पहला सिटिंग में मेरे हिसाब से हम लोग के टाइम पे जितना हम रिसर्च किए थे कि हमने टाइम पे पहला सिटिंग में 3 लाख बच्चा बैठा था बस और हम लोग सेकंड सिटिंग में टोटल हम लोग सब साथ में चाहिए ना 13.4 या 13.6 लाख बच्चा बैठा था 10 लाख इंक्रीज हो गया भाई 7 था मेरे ख्याल से बट हम जितना हमको याद 6 लाख का डिफरेंस था ना भाई 5 नहीं, लाख का ही हम difference। हमको 3 याद था और जो भी है जो नंबर अगर भाई फिर भी 5 रैंक कौन सा अच्छी आ गई रैंक कौन सी अच्छी आ गई मैं वही बात है तो प्राइवेट है तो private। बट हाँ पहला वाला तो फाइन ठीक है भाई अच्छा गया उतना अच्छा भी नहीं गया था उतना अच्छा भी नहीं गया था अच्छा गया होता तो यहाँ लड़ा होते उतना अच्छा नहीं गया था बट ठीक है दूसरा वाला हम सोचे दूसरा वाला ट्राई करेंगे दूसरा वाला में तो हम गए भाई वो बहन जो भाई एक तो इन्विजिलेटर नहीं जो आदमी बाहर खड़ा रहता ना कि सब देखने के लिए भाई लॉन्डो को बोल रहा उठाओ क्या शर्ट जोली उठाओ गोल घूमो भाई की पीठ देखने क्या भाई पता नहीं भाई
हमारा लौंडे ऐसे उठ के ऐसे ऐसे गोल घूम रहे भाई मेरे को ना एकदम बहुत ऐसा हुआ कि कर जाएगा। अगर आपसे याद है हाथ की थोड़ी भाई हो चुका है। जूते हो जो खो चुका है वो जूते हो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। रिकॉर्डिंग चल रहा था अभी ब्लाउज दिख रहा है वो जो खो चुका है झाटू हो तू जो खो चुका है। आशुतोष बच्चा बस गाली सुन निकली बोलेगा और सुन जाएगा। नहीं तो भाई वही जो दिखाया भाई मगर हम गए ना मतलब एक कमरा में कम से कम 200 बच्चा बैठे था मदर चोद शर्ट ऊपर था कि उस समय तक जब बाद में कुछ और बहन जो भाई 200 बच्चा लोग ऑलमोस्ट बैठा हुआ था साला और 5 फ्लोर का बिल्डिंग था ठीक है और एक कमरा पे कितना फ्लोर मैं एक फ्लोर पे कम से कम 4 कमरा था एज आई रिकॉल जो बाथरूम 4000 बच्चे हाँ तो बहन और कंपटीशन समझ रहे हो दिन का कितना सेशन दिन का 2 सेशन होता था और 7 दिन शायद से हम लोग का वो चल रहा था तो एक दिन का 8000 7 दिन into 56,000 एक सेंटर एक सेंटर से और सीट कितनी 20,000 आईटी सारा बाईटीज मिला के 20,000 सीट साला एक सेंटर एक सेंटर का आधा से भी कम सीट है बहन जो भाई ऐसे कंपटीशन में कैसे ही होगा। ना भाई I blame the competition, not myself. मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। Obviously, भाई आई ब्लेम द गवर्नमेंट। अगर कंपटीशन ज्यादा है इंसान ज्यादा कॉलेज बनाएंगे। yes भाई ये क्या बात होता है कि कॉलेज इतने ही रहेंगे आप पढ़ो क्या मतलब मैं पढ़ाई करूं हमें क्यों मेहनत करने हमें क्यों मेहनत करें क्या मतलब कि जितना कम कॉलेज रहेंगे उतना बेटर एजुकेशन देगा मान चुका है तुम्हारी एजुकेशन क्या बात हुआ? हाँ भाई लेकिन जो हम जहाँ कॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइवेट एक ही है लेकिन अंधे लोग हैं अंधे और एजुकेशन अब भाई जितने सेक्शन में लोग बैठे थे उतने लोग तो हमारे कॉलेज में 4,500 4,500 लोग माँ की प्लेसमेंट अभी भी नहीं है 4,500 लोग हैं भाई हम लोग सीएससी में है अरे बहुत सारे सिर्फ कोड बट भाई यही हम लोग का भाई लाइफ में बहुत बड़ा था है ना निपुण क्या बट हमारे बीच में एक ऐसा प्राणी है जिसका जिसको आपको अगर आप नीट के बच्चे हो यानी आप अपने 20वें ड्रॉप पे देख रहे हो तो आप लोग को बताना चाहेंगे जेई 2 पार्ट में होता है जेई मेंस और जेई एडवांस तो अगर जेई मेंस में मतलब होता है भाई जेई मेंस क्लियर कर लो तो उसके बाद जेई एडवांस आप देखिए फिर आईटी जाते हो जेई मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस क्लियर करना होता है हाँ देख के नहीं जा सकते नहीं तो तो हमारे बीच में एक आदमी है भाई जो जेई मेंस क्लियर किया था है ना और फिर भी हमारे साथ बैठा है और उस बंदे को पहले सेमेस्टर के मैथ्स के नंबर 3 थे 20 नंबर का 40 नंबर का 20 नंबर का पेपर 20 नंबर का पेपर था सेकंड सेम का 3 नंबर दिया था वो 1 eternity later. नफरत हो गई होगी उसको पता नहीं क्या था भाई मेरा ही नंबर काटा बाकी क्लास को एवरेज मेरे ख्याल से 12-13 था मेरे को 3 नंबर दिया था और पूरी क्लास के सामने मेरे को खड़ा करके बोला था कि तुमको 3 नंबर दिए ठीक है उसके बाद बोला कि उसके लिए डालोगे तुम रीचेक के लिए बोला हाँ सर डालूंगा कि 3 नंबर आ नहीं सकता बोला हम उसमें भी नहीं बढ़ाएंगे और मुंह पे बच्चे क्लास में खड़ा हूँ वो बोले जा रहा है फिर हम बोले कि सर आप ही हैं जो मेरा एनसेम में मेरे को 50 में 50 देंगे लिखित ले लीजिए 50 में दिया था 50 50 नहीं दिया 46 मिला मैं कैसे दोस्तों के साथ में बैठा हूँ मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा करने के बाद तो 50-50 लाख हाँ भाई मतलब तुम खुद के वर्ड पे स्टैंड करना सीखना चाहिए भाई आपको बैकबोन बिल्ड करो जैसे क्या कर रहे हो तभी नहीं निकला बैक बिल्ड करो बैक लगाओ नहीं बैक बिल्ड करो समझ रहे हो ठीक है 46 मिले ठीक था कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई बट मतलब जेई मेंस क्लियर करने के बाद मेरे को मैच जो 3 नंबर मैं तो लटक जाऊं एक और बात करने की बात थी बट परम भाई ने बात करने से मना कर दिया है क्योंकि वो परम भाई के बड़े प्रेमी दोस्त है तो परम भाई got his back even though he himself has he doesn't have Param bhai's back he doesn't give a fuck about his back but Param bhai has his back इतना बैक मत बोलो ट्रॉमा आ रहा है नहीं जो बिना बैक की इंजीनियरिंग कैसे बिना अभी तक बैक अभी तक बैक नहीं है किसी का है हम लोग का तो किसी का बैक नहीं आया थैंकफुली भाई बट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो कि भी तुम्हारी बैक लग रही है दिक्कत तो लेकिन ये दोनों तरफ से चलेगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो के भी तुम अगर बैक नहीं लाए तो क्यों भाई भाई तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम बकचोद हो क्यों नहीं आ सकते
क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बकचोद मतलब सब आशुतोष थोड़ी है मतलब भाई उसका भी नहीं आ रहा। अब हम लोग आपको पता चल गया आप परम भाई में किससे प्रेम है। यहाँ सबकी गांड मारी गई, परम भाई एक बार भी नहीं कहे। नहीं परम भाई फेवरेटिज्म दिखाते हैं। नहीं भाई जो प्रोफेसर का बात किया, एक्चुअली प्रोफेसर्स का बात पे आना चाहिए। मतलब अभी तो हम लोग मिड सेम्स वगैरह एग्जाम में भाई इतना हो चुका है कि कोई मिड सेम नाउ वी आर यूज्ड टू एग्जाम्स, लाइक एग्जाम्स तो भाई हर 2 महीने में एक आया आते रहते हैं। डोंट गिव अ फक अबाउट। हाँ भाई वो 1 घंटा जो रिजल्ट आता है थोड़ा बुरा वो लगता है। लगता है बस 1 घंटा लगता है, उसके बाद तो कि मचता है। क्या दुनिया में क्यों आए हम लोग, नंबर में क्या रखा है? नंबर में क्या रखा भाई, ये स्किल्स ठीक है। मैं भाई वो प्रोफेसर्स की बात करेंगे भाई, जैसे मेरे में तो बहुत सारे प्रोफेसर थे कि सो साला मतलब मिड सेम सैटरडे फ्राइडे या मंडे से स्टार्ट है, भड़वा मंडे से स्टार्ट है, फ्राइडे को बोलेगा कि संडे रात तक मेरे को 12 पेज का असाइनमेंट चाहिए। हाँ 12 पेज का असाइनमेंट चाहिए जिसमें वो बहन थोड़ा प्लेजरिज्म भी चेक करेगा भाई और वो लिखा होना चाहिए, हैंड रिटन टाइप्ड अप भी नहीं। और संडे को आके केबिन में ऊपर से फेंक के चल जाता, खुद नहीं आ रहा मादर चौथ मेरा असाइनमेंट लेने के लिए, मैं उसे फेंक के चल जाऊं। चार्ट पेपर है अलग कैंपस में, चार्ट पेपर। अच्छा हाँ किसी लोग भाई मेरा जोक चौथे भाई भाई का जोक चुप बेटा, ये भी बात है कि हमारे किन्हीं लोगों को कॉलेज में भी चार्ट पेपर बनाया जा रहा है भाई ये तो डूब के मर जाओ मतलब बना भी नहीं। बना भी रहे हैं। कुछ प्रोफेसर तो ऐसे भी जो बोलते हैं 100 क्वेश्चन लिख के लाओ, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, एक अलग से कॉपी बनाओ। नहीं आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन लिख के लाओ, क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए एज असाइनमेंट 100 क्वेश्चन लिख के हमें लाओ। क्वेश्चन बनाओ। वो भाई वो तो मतलब क्वेश्चन पेपर पर मेरे हिसाब से तो 200 IQ है, बच्चों से क्वेश्चन बनाओ, वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार। हाँ भाई तो बच्चे ज्यादा नंबर लेंगे। देखो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन आए। हाँ भाई ये तो 200 IQ वाला शिट हो गया भाई। बट एक और इंसिडेंट हम लोग अपना उससे शेयर करना चाहिए। उस इंसिडेंट के पार्ट यहाँ 4 लोग हैं और एक और आदमी है, वो हम लोग के बीच में सैडली नहीं है क्योंकि RIP क्योंकि वो दूसरे हॉस्टल में सेम थिंग डेड टू अस। बट हम लोग का वाइवा था, हम लोग गए। अब ये आपको मैं थोड़ा बिल्डअप देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड आई मीन कट हो जाए, कौन नहीं है यहाँ? पटेल नहीं ये कट नहीं होगा। पटेल नहीं एक्चुअली हम लोग थे भाई, हम थे, हार्दिक थे, ओजस्वी था, परम था, पटेल था तो हम लोग भाई प्रोफेसर क्यों नहीं मार खड़े क्योंकि हम लोग अपना वो नहीं दिए थे, प्रोजेक्ट नहीं जब सबमिट किए थे और प्रोजेक्ट का वाइवा होना था, ठीक है? प्रोजेक्ट का वाइवा होना था, मैं बहन जो हम लोग भाई छोड़ देते ही है, बाद में देखेंगे बेसिक इंजीनियरिंग 1-1। तो हम लोग भाई वो प्रोजेक्ट उठाए, अब वो आया अंदर बैठा, हम लोग जा रहे हैं, तभी मिस्टर ओजस्वी को पता नहीं माता वाता चढ़ गई क्या, भड़वा कुत्ते की तरह खांसने लगा। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाई कैंसर ऐसे निकल गया था। पॉइंट में क्या था, उसी से गार्ड बजी थी भाई हम लोग घुसे ओजस्वी पीछे से खांस रहा, वो इतना खांस रहा कि प्रोफेसर खुद कहा कि भाई एक काम कर, तू बाहर चल जा ना, कहूंगा तो नहीं यही सबके साथ जाएंगे। हम लोग बैठे, हम लोग भाई वो दिए क्या कहते हैं फाइल दिए प्रोजेक्ट का, हम लोग से पूछता है भाई कि सबसे पहला तो पूछता है भाई कि ये जो तुम लैब कर रहे हो, लैब का प्रोजेक्ट था, ये जो लैब कर रहे हो ये कौन सा सॉफ्टवेयर पे करते हो? तो अब हम लोग चारों भाई, ये तो बहन जो पीछे खास रहा है, ठीक है? हम परम मेरे बगल में खड़ा है, उसके बगल में हार्दिक है, उसके बगल में पटेल है, हम लोग चारों एक दूसरे देख रहे हैं कि भाई क्या फुट द फक भाई क्या नाम है उस ऐप का? और द कॉन्टेक्स्ट वो सॉफ्टवेयर हम लोग हर हफ्ता यूज करते थे, हर हफ्ता 2 घंटा हम वो सॉफ्टवेयर यूज करते थे फॉर फकिंग 6 months, ठीक है? और ऑल वी कुड कम अप विद सर ग्रीन कलर का आइकन होता है, वो भी नहीं ग्रीन कलर का और ओजस्वी खास रहा, ठीक है? बैकग्राउंड में सोचो ओजस्वी खास रहा और प्रोफेसर हर 2 मिनट में कह रहा है बेटा तू चल जा, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर कौन सा था? अरे वो अभी बताते हैं।
फिर वो बोलता अच्छा बहन जी जब भाई हम लोग को यही नहीं पता था तो उसको इतना डाउट हो गया, वो हम लोग से पूछा तुम लोगों का जो बेसिकली लैब का जो प्रोफेसर है वो तो उसका नाम क्या है? उसका हम लोग का सब्जेक्ट का प्रोफेसर था, वो लैब का प्रोफेसर है, नाम क्या है? अब भाई वो भी नहीं पता हम लोग को। हम लोग उस आदमी से लैब का बात करते थे फॉर 6 months अगेन। हम लोग सर बुलाते थे कि हम लोग को नाम नहीं पता था लैब का प्रोफेसर का नाम क्या है। And Param turns to me and says Vivado. I go, sir, Vivado. सर बोलते हैं कि चूती है वो तो ऐप का नाम है जिससे तुम लोग वो करते हो। तो परम फिर वो कहता है भाई हमको ऐप का नाम अभी याद आया। मतलब ये चला हार्दिक यहाँ फोन निकाल लिया और देख रहा है कि कभी ना कभी कुछ मेल तो भेजा होगा ना, उसमें नाम ढूंढते हैं। हम लोग को भी नाम नहीं पता चला, वी स्टिल डोंट नो द फकिंग प्रोफेसर ने। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके सर अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है। और ओजस्वी बैकग्राउंड में अभी भी खांसी रहा है। वो प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट खोला और वो हम लोग को आंखों में देखता है, बोलता है कि क्या ये प्रोजेक्ट तुम लोगों ने खुद बनाया है। और जितना हम लोग का परफॉर्मेंस था उस हिसाब से मैंने या हम लोग ग्रुप एज ए ग्रुप डिसाइड किया भाई कि अब सच बोल देना चाहिए। नहीं सर, AI चैट जीपीटी वो भी नहीं था हम लोग का। एक्चुअली हम लोग शिवम भाई का प्रोजेक्ट को कॉपी दे करके दे दिए थे कि अबे डीएसजी भाई का अच्छा शिवम भाई प्रोजेक्ट बनाए थे क्योंकि शिवम भाई को बनाना पड़ा था और वो हम लोग बस फ्रंट पेज बदल के वो प्रोजेक्ट जमा किए थे। और भाई वो बहुत अच्छा था। क्या चूतिया प्रोजेक्ट था भाई, चूतिया प्रोजेक्ट था। उसका प्रेजेंटेशन मेरा भी अच्छा नहीं था भाई, उसका प्रेजेंटेशन महान हम लोग से पूछा प्रोजेक्ट किस बारे, हम लोग को प्रोजेक्ट किस बारे में ये भी नहीं पता था। भाई वो तो अच्छा, वो बहुत अच्छा था भाई। अच्छा वो मैं खास रहा था स्कूल में। वो तो जैसे कि कैंसर ने हमें बचा लिया भाई, नहीं तो चलो वो बहुत खराब पड़ता है। उस पॉइंट में क्या था मुझे अब तो याद भी नहीं है। भाई हम तो फंस गए भाई, मेरा नहीं उसमें इंटरनल से सब कुछ दिया है। कुछ नहीं दिया भाई किसी को नहीं मिला, पर तुम अकेले नहीं हो। नहीं, बट हम डीएसडी का थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिया है। भाई वैसे हाँ जेई मेंस क्लियरिंग पर्सन कि 50 से 50 लाऊंगा हैज आल्सो गिवन फकिंग इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स, 2 ग्रेड इंप्रूवमेंट हुआ दोनों में। मल्टीपल सब्जेक्ट दोनों Multiple 6 महीने एक सब्जेक्ट पढ़ के तो हमको नंबर लिया है। वो भी छुट्टी के टाइम पे हम भी पढ़ के नंबर ले आए। जो भाई क्या कर रहे हो, मुट्ठी तो मारो, तुमको भी दे रहा है इंप्रूवमेंट। ये नहीं हो तो ही इज इन डिनायल। I like it. डीएसडी का दे सकते हो। She didn't leave me. I don't need to give. We still miss you. Vikram is not here. We miss Vikram. And you. भाई but एग्जाम्स टॉपिक पर नहीं कट एग्जाम्स भाई, मतलब एग्जाम्स तो लैब वगैरह उसमें तो इतना चीटिंग जो होता है। हम लोग मेन एंड सेम्स मिड सेम्स पे चीटिंग करते हैं। कुछ लोग पूरा पढ़ते हैं, कुछ लोग बस चीटिंग ही के भरोसे जिंदा है। कुछ लोग उसके भरोसे दोनों नहीं, कुछ लोग दोनों तरह से जुड़े हुए हैं। भाई क्या ही कहना भाई, किसी का कुछ चीटिंग या कुछ अच्छा किस्सा या कुछ ऐसा भाई एक्सपीरियंस क्या बताओ। हाँ, हम लोग का टॉपिक है ना दोस्त। हाँ, सो हम लोग का एग्जाम चल रहा था, सब्जेक्ट याद नहीं। Obviously. You have a great fucking memory. Yeah, almost Alzheimer's. Yes. हाँ भाई, हाँ. हम लोग सब साथ में सोते हैं तो सबको साथ ही में कंटीजियस है। It is contagious. Alzheimer's is contagious to touch. Anyway. And penetration. ADHD साला। क्या भाई, टॉपिक लिख कर आओ ना। थोड़ा जोक तो आने दो भाई। फिर मैं जोक चुन गया भाई, इतना अच्छा बोले थे भाई। पेनिट्रेशन बोला था, इतना अच्छा था भाई। पेनिट्रेशन। प्लीज। हाँ भाई दोस्त का कहानी। तो हम लोग एग्जाम दे रहे थे एंड एज यूजुअल कुछ लोग फोन लेके जाते ही हैं, चेक से बच ही जाता है। तो वो फोन लेके गया, वो फोन से पूरा छापा एग्जाम। वेरी गुड, वेरी नाइस, हम लोग सबको पता उसके पास फोन है। टीचर को पता नहीं चला, जो इन्विजिलेटर था, पूरा छापा।
वॉशरूम, उसका पेपर ऑलमोस्ट खत्म पे था भाई। वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए, वॉशरूम में जाके और सर्च ही किए होंगे ऑब्वियसली। वॉशरूम से आए भाई, अब लिख रहे, अचानक से हॉल के साइलेंस में रिंगटोन बजता। रुकी मिस्टेक। द पॉइंट इज कि उसका फोन था साइलेंट पे, बट शायद डीएनडी ऑफ करना भूल गया या समथिंग, बिकॉज दैट वाज एन एसओएस कॉल। ओह फक, तो बेसिकली वो गलती से वो दबाने में रख दिया होगा उसमें। आईफोन का एसओएस कॉल। हाँ ओह फक। सो अब सर को ऑब्वियसली आवाज हो गया, सर पकड़ा गया। ही स्टैंड्स अप, फ्रेम से बाहर निकल जाओगे। फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं। अरे बट बेंच बैठ के बता दो ना। स्टैंड्स अप, पता नहीं सर कैसे आ गया। मेरा नहीं है सर, मेरा नहीं है भाई, वो इनोसेंस से हिट होता है। मतलब हम भी एक बार चीटिंग करते हुए 8th में थे हम, और ज्योग्राफी का था, तो भाई हम डिसाइड किए कि हम मैप लेके जाएंगे, पूरा फुल फ्लेज्ड मैप। और पता नहीं मेरा क्या चूतिया स्कूल था भाई, वो साला सबसे पहला एग्जाम ज्योग्राफी था। सबका सबसे पहला एग्जाम इंग्लिश नहीं होता है। पहले एग्जाम में नहीं लेके जाते कुछ, दैट इज द इंस्पेक्शन एग्जाम। अरे भाई बट इसके लिए पहला एग्जाम इंग्लिश रखा जाता ताकि जाके जज कर सको तुम की बहन चीज को। ग्रामर पे अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा, फर्रो के नहीं आ रहा, तो भाई तुम मर जाओ, है ना। तुम मर नहीं जाओ। आई एम नॉट, वी आर नॉट सेइंग कि लैंग्वेज आपका, आप कुछ भी सीखिए। आप मला मराठे जय महाराष्ट्र, डोंट एग्री मी। शिवाजी पिक्चर, हाँ, जय महाराष्ट्र। हाँ ठीक है। तो हम लोग भाई 8th में हम गए, बेंच मैप पूरा डाल दिए। अब मेरा क्या सीट, हम ऐसे बैठे, ठीक है, तो मेरा बेंच एकदम दीवार से सटा हुआ है, और मेरे बगल में टीचर डेस्क है, और यहाँ टीचर का कुर्सी पड़ा हुआ है। यहाँ मैम आके बैठी हुई है। अब मैम जो है वो एक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र की मम्मी है, ठीक है। मेरे बहुत ही प्रिय, मेरा सबसे प्रिय मित्र की मम्मी है वो, ठीक है। तो मैम हमको अच्छे से जानती भी है। अब मैम बैठी हुई है, अब मैम जानती है कि कुछ हरामी करेगा। अब भाई कुछ कर नहीं सकते, मैप वगैरह था तो ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी एग्जाम में जो लोग भाई एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मांग रहा है कि जो मैम उठ के इधर उधर जाए। मैम भी वही है, हम भी वही बैठे हुए हैं कि भाई कुछ करेंगे। फिर मैप आया, कोई फाइनली कोई 1-2 बच्चे होते ना मैम, जो मैम एक्स्ट्रा शीट, हम भाई तो उतना देर में मैप जेब से निकाल के एकदम ऐसे रख लिए कि भाई एकदम यहाँ स्टफ कर लिया। अब जब मौका मिलेगा देख लेंगे। मैप में देखने में क्या है, जो हमको पता है कि कहाँ क्या है, और मैप वैसे ही उतना वो है भाई, रख लिए। अब मैम आके बैठी, तो मैम आके जब बैठी ना, तो कुर्सी हल्का टेबल से ज्यादा थर्ड किया, और पेपर का बंडल गिर गया। अब एज अ स्टूडेंट तुमको बंडल उठाना होगा, क्योंकि तुम वहीं बैठे हुए हो, और तुम आधे घंटे से बस मैप खोल के टांग हिला रहे हो भाई, कुछ तो अब। तो भाई हम झुके पेपर उठाने के लिए, मेरा पेपर गिर गया, मेरा वो मैप गिर गया। मेरे को क्या ही लगा कि हम उस पेपर को ना पेपर्स के साथ रख दिए कि ये सारे पेपर्स हैं एक्स्ट्रा शीट, सिंगल शीट, जिसपे स्कूल का लोगो है, ग्रीन कलर से वो पेपर रहता था, मतलब व्हाइट और ग्रीन लाइंस वगैरह रहता था। उसमें एक फोल्डेड पेपर तो ब्लफ हो ही जाएगा, है ना। क्या दिमागी था। हम ऐसे उखाड़ के ऊपर रख दिए चुपचाप। ये क्या है, मेरे को नहीं पता ये क्या है, आपका होगा, आपको नहीं पता, ये तो गिरा, मैं उठा के रख दिया, है ना। मैप खोली, मैप पे ये बड़ा पार्ट बताया क्यों भाई, मैप को जो बनाए थे वही रखेंगे ना, जो साला क्लास में था भाई, मन बुद्धि था मेरा भी। ठीक है, अब रखिए। अब हम वाइस प्रिंसिपल के पास हमको लेके गए ना। वाइस प्रिंसिपल आल्सो नोज मी, ये हरामी आदमी है ऑब्वियसली। वाइस प्रिंसिपल की गलती है तुम्हारा। हम बोले गलती नहीं, हम मजाक से हट के जिसका बोले उसका कसम हम नहीं छापे। और जब धरा गया पेपर, वो बोली कि एग्जाम के बाद तुमको लेके जाएंगे, तो मैप में कुछ रख दिया भाई, कुछ तो मिल ही जाएगा। सोचे मगर फिर उतना गुदर था, छोड़ दो। तो हम भाई ये हुआ। अब वाइस प्रिंसिपल के पास, वाइस प्रिंसिपल जाने से पहले वो हम प्रिय मित्र से मिले अपने, कि भाई आंटी को बोलो ना नहीं लेके जाए। मेरा प्रिय मित्र कहता है हम क्या करें भाई, हमको कुछ नहीं पता, हम हाथ चुदा बोल के भाग गया ऊपर।
ठीक है। अब भाई मैप ऐप दिए, चलो ठीक है हो गया। अब पेपर चेकिंग के टाइम आया तो हम इतना कन्विंस कर दें वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बोली अच्छा ठीक है तुम्हारा 50% मैप से मार्क्स कट जाएगा, ठीक ऐसे जीरो आ रहा था। हाँ, वो ठीक है भाई। अब आया कि पेपर कैंसिल करने से बेटर है, फिर से पेपर देने से तो बेटर ही है भाई, 50% मैथ का नंबर काट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर जब चेक का टाइम आता है उसमें सर दिखाए हमको कि नंबर देख रहे हैं, तो पहले रोल नंबर वाइज बट रहा था, मेरा रोल नंबर स्किप कर दिया गया कि दूसरा रोल नंबर आओ, ये रोल। तो हम समझ गए कि माधव चोदेगा हमको ये, और क्या। हम गए तो सर जो थे ना वो थोड़े से गे थे, मतलब लाइक आई एम नॉट वो, ही वाज a little gayish who the people who hide that they are gay, fruity like हाँ मतलब वो आदमी मतलब पर भाई एक्सपीरियंस है। तो वो मेरे से तरह चीज बोलते हैं कि बेटा आप तो चीटिंग कैसे पकड़ गए थे। मैंने कहा हाँ सर बट मैंने चीटिंग नहीं करा था सर, सही में पक्का प्रॉमिस चीटिंग नहीं की। तो नहीं बेटा मुझको पता है आपको मैप में बस 1 नंबर आया है। और वो भड़वा भाई, वो 1 नंबर का आधा नंबर दिया भाई वो उनको, वो 1 नंबर ही पूरा नहीं दिया कि मार्च नहीं छापा। पूरे मैप वर्ल्ड मैप था, पूरे मैप में मेरा एक चीज सही था, गंगा रिवर। बाकी कुछ नहीं आता था वो पूरा मैप में। वो तो था।